अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। एलर्जी के थ्री प्लेयर्स हैं: एंटीजन, अलर्जन, एंटीबॉडी एंड इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट एक्सपोजर जो है वो एंटीबॉडी, अलर्जन, एंटीबॉडी और फिर इन्फ्लामेटरी मेडिएशन, यानी कि पहला जो है वो अलर्जन है, दूसरा एक्सपोजर जो है वो है हमारे पास एंटीबॉडीज, और तीसरा इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जो है वो उसने आगे पेज पर दिया हुआ है। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर कौन से हैं? ये वाले। तो ये हम पढ़ेंगे। अभी बताता कहता है कि फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन। एंटीजन कहता है कि व्हेन एन एंटीजन फर्स्ट एंटर टू द बॉडी, जब वो बॉडी में दाखिल होता है, बी लिम्फोसाइट्स फेथफुली प्रोड्यूस एंड एंटीबॉडी उसके खिलाफ लड़ाई करती है उसको खत्म करने के लिए, कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ई, आईजीई। दूसरे नंबर पर कहता है आईजीई एंटीबॉडी अटैच टू द मैस्ट सेल एंड लार्ज दैट आर फॉर्म्ड इन कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, इंसान के मास्ट सेल होते हैं। इसमें कौन हिस्टामाइंस होती है जो कि रिलीज होती है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ द अदर केमिकल सब्सटेंस। और हिस्टामाइन रिलीज होती है तो हमें क्या होता है? ईचिंग होती है या फिर स्वेलिंग हो जाती है। फिर सेकंड एक्सपोजर। सेकंड एक्सपोजर क्या था इधर? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का काम क्या कहता है कि सेकंड टाइम एंटीजन गिवन, यानी कि पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कहते हैं कि फर्स्ट एक्सपोजर में सिर्फ आईजीई बनती है और सेकंड एक्सपोजर में काज एलर्जी, हमें एलर्जी होती है, हमें वो फील होती है, यानी कि हमें जो है वो ईचिंग या सेंस ईचिंग होती है या फिर वो स्वेलिंग हो जाती है, हमें वो शो हो जाती है। दूसरे में, पहले में सिर्फ आईजी बनती है, दूसरे में वो काम करती है। कहता है कि दिस टाइम एनी गिवन एलर्जन एंटर द बॉडी, इट बिकम अटैच टू द न्यूली फॉर्म वाई शेप आईजीई एंटीबॉडी। दिस एंटीबॉडी इज टर्न, कहता है कि these antibodies in turn stimulate the mast cell to discharge their histamines and other chemical substance. Mast cell कहता है कि the mast cell will burst up, तोड़ना या जारी करना न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल की तहसील प्रेजेंट इन द मास्ट सेल विल एंटर द सर्कुलेशन एंड कॉज एलर्जी, यानी कि वो उसको जारी कर देता है। कहता है मास्ट सेल जो है सिग्नल को जारी करता है न्यूरोट्रांसमीटर इन द सर्कुलेशन, और फिर हमें जो है वो स्वेलिंग या ईचिंग के जरिए से फील होता है। जिसको ये दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, वो फर्स्ट और सेकंड एक्सपोजर उसको आसानी से समझ आ जाएगा। यानी कि कहता है कि फर्स्ट एक्सपोजर में सिर्फ ओनली जो है वो बताना है कि आईजीई जो है वो खाली मेक होती है, बनती है, और दूसरे में जो है वो बता रहा है कि सेकेंड एक्सपोजर में एलर्जी फील होती है हमें, एक्सपोजर काज एलर्जी, फिर एलर्जी होती है। नेक्स्ट वो क्या बता रहा है, नेक्स्ट आगे वाले पेज पे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर क्या है? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर वो बताता कहता है कि इसके नाम है तेज़ाब खारिज होने वाले। कहता है कि हिस्टामाइंस जो तेज़ाब खारिज होते हैं वो बता रहा, कहता है कि हिस्टामाइंस इसमें है बार्डेकेनिन, प्रोस्टाग्लाडिन। कहता है कि दूसरे मास्ट सेल और लार्ज सेल में से जो हिस्टामाइन और दूसरे केमिकल्स खारिज होते हैं उनको इन्फ्लामेटरी मेडिएटर कहा जाता है। कहता है कि हिस्टामाइंस, ये केमिकल्स हैं, हिस्टामाइंस और दूसरे केमिकल्स हो सकते हैं। वो कहता है कि बार्डेकिनिन, प्रोस्टाग्लाडिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, थ्रोम्बोक्सेन, ल्यूकोट्राइयन। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ये वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं रोल ऑफ मेडिएटर। मेडिएटर का रोल क्या कहता है कि डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी, एलर्जी की तशखीस करना। कहता है कि स्किन, ब्लड टेस्ट, जनरल एग्जामिनेशन। कहता है कि इसमें ये चीज़ आती है। कहता है कि मेडिकल केस हिस्ट्री। मेडिकल केस हिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द डायग्नोसिस इन एलर्जिक। मेडिकल केस हिस्ट्री कैन बी कंक्लूड, नतीजा निकला ऑन द फॉलोइंग लाइन्स, ये वाली लाइन्स आती है। कहता है कि जनरल एग्जामिनेशन, एज, सेक्स, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट ही वर्क एंड लीव, ऑक्यूपेशन में भी एलर्जिक सिम्टम, फिर उसी किस्म के उसको बीमारियां एलर्जी होती है। फिर कहता है कि वाइटल साइन कौन कौन से इसमें हो सकते हैं? कहता है कि as these scientific tools are applied to prevent diseases by following tools। कहता है कि ये वाली टूल्स हो सकती है कैसे कि बीपी चेक, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्रीथिंग रेट। कहता है कि ब्रीथिंग रेट में कमी पेशी आ सकती है, ब्लड प्रेशर में कमी पेशी, टेम्परेचर ज़्यादा कम, कार्डिक आउटपुट खराब हो सकती है, हार्ट रेट खराब हो सकती है। तो ये वाले सिम्टम्स से हम पता कर सकते हैं। फिर कहता है कि एलर्जिक टेस्टिंग, ये एक नया टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, एलर्जी टेस्टिंग।